हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन नामदेव एसोसिएट की तरफ से आपसे एक बार फिर से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी बताना चाह रहा हूँ जो लोगों को हमेशा कंफ्यूजन में रखती है। आज का टॉपिक है एक लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस से रिलेटेड। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा लोन टाइम से जाए, हमारा लोन टाइम से ईएमआई कटे और हम अपने लोन से रिलेटेड हमेशा बात करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा होम लोन अच्छी बैंक से हो जाए। हम हमेशा सोचते हैं हमारे लोन की ईएमआई कम से कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग्स हो, अच्छे बिहेव के साथ हमारे साथ लोग ट्रीट करें, ऐसी टीम्स के साथ हम वर्क करें जो हमें प्रॉपर गाइड करें, हमें प्रॉपर अपने इंफॉर्मेशन शेयर करें। होम लोन्स हो या मॉर्गेज लोन्स हो, इसमें हर कस्टमर ये चाहता है कि गवर्नमेंट की स्कीम के तहत हमारे हर इंफॉर्मेशन हमको मिले, हमें अपनी इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपना टैक्स बेनिफिट भी मिले, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स मिले। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हमारा जो होम लोन है या मॉर्गेज लोन है या किसी भी तरह का लोन है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। होम लोन्स जनरली हम देखते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल तक होम लोन्स हो रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए हमको एक होम लोन की जरूरत है। जब हमें 3 साल, 4 साल या शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन नहीं चाहिए, तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म्स की प्लान करते हैं। लॉन्ग टर्म्स की प्लान करने से कुछ बेनिफिट्स है कि आपको एक सहूलियत के हिसाब से आप अपनी ईएमआई पे कर ले और एक समय के बाद आप अपनी प्रॉपर्टीज को ऑनरशिप में कन्वर्ट कर ले। लेकिन कुछ समय से ऐसा चला आ रहा है कि बैंक्स या एनबीएफसी या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लोन्स के साथ इंश्योरेंस मैंडेटरी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर लोन्स के साथ एक इंश्योरेंस कवर किया जाता है। और मेरा आज का टॉपिक यही है कि लोन्स को कवर करना चाहिए। हमेशा लोग ये सोचते हैं कि मैं लोन ले रहा हूं, इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि आप लोन के समय उसे प्रोटेक्ट वाला इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो इंश्योरेंस बहुत अच्छा माना गया है, वो बहुत कम रेट में माना गया है, वो बहुत चीपेस्ट भी होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक कार लिए, आप एक न्यू ब्रांड की कोई भी कार लिए, चाहे उसकी वैल्यू 5 लाख हो, चाहे उसकी वैल्यू 50 लाख हो। वो जब कार आप लेते हैं तो आप सबसे पहले ये भी सोचते हैं कि हमें एक इंश्योरेंस लेना है जिससे वो कार डैमेज हो जाए या हमारा इनसर्टेन या अनसर्टेन कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी डैमेज हो या ऐसी कोई चीज हो जाए जिससे हमारे ऊपर लायबिलिटी कम आए या नहीं आए। तो आप क्या सोचते हैं कि हमारा कार का इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन सेम हाउसिंग लोन या मॉर्गेज लोन लेते समय भी ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए, ये आप क्यों नहीं सोचते। आपको ये लगता है कि बैंक या एनबीएफसी जिससे हम लोन करा रहे हैं वो लोन हमें इंश्योरेंस भी बेचेगी। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है, गलत ह्यूमर फैलाई जा रही है कि लोन प्रोटेक्टर जो होता है वो हमेशा बेचा जा रहा है। बल्कि आप ये देखेंगे कि आफ्टर कोविड या ड्यूरिंग कोविड आपने कितनी मिस हैपनिंग देखी है। आप एक चीज सोचिए कि मिस हैपनिंग क्या होती है। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो आप ये सोचिए कि आपके रहते रहते यदि आपने कोई लोन को प्रोटेक्ट कर लिया है, तो आफ्टर मिस हैपनिंग या आप जिस सिचुएशंस में हैं आज के डेट में, कल वो सिचुएशन में नहीं है। तो यही बात मैं अभी आपसे बताना चाह रहा हूं कि जब आप लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया, आपको एक बैंक बोलता है कि 20 लाख रुपए का जो लोन आप ले रहे हैं उसके लिए आपको एक्स अमाउंट इंश्योरेंस दिया जा रहा है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं लोन ले रहा हूं कि मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं। फिर सेकंड टाइम आप ये सोचते हैं कि जो लोन डिपार्टमेंट है वो लोन बेच रहा है या इंश्योरेंस बेच रहा है। ऐसा नहीं है, सर्विस अलग चीज होती है और प्रोटेक्शन अलग चीज होती है। आप एक मोबाइल भी लेते हैं जो छोटी सी चीज है, आप चाहते हैं कि वो भी सेफ हो, तो आप क्या करते हैं, एक महंगे से महंगे मोबाइल में भी आप कवर चढ़ाते हैं। उसी तरीके से जब आप बहुत बड़ा अमाउंट एक इंश्योरेंस के बेस पे कवर करते हैं, तो आप सोचिए उसका कितना फायदा होगा। आप जब इंश्योरेंस लेते हैं, लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस लेते हैं जो बैंक
के थ्रू आप परचेस करते हैं जो सिर्फ लोन को प्रोटेक्ट करता है, आप ये सोचिए मिस हैपनिंग के बाद ना आपकी फैमिलीज को कहीं दौड़ना है ना आपकी फैमिलीज को कहीं क्लेम करना है। आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो आफ्टर मिस हैपनिंग आपको बैंक को इंफॉर्मेशन देना है। आफ्टर समटाइम्स वो बैंक अपनी इंश्योरेंस कंपनी से जो ट्राई पार्टी के बेस पे असाइनमेंट किया जाता है, वो असाइनमेंट को क्लोज करके इंटरनल जो भी प्रोसेस होता है आपकी प्रॉपर्टीज आपका लोन फ्री कर दिया जाता है। आपकी प्रॉपर्टीज आपके घर में आ जाती है, लोन सेटल हो जाता है, लोन क्लोज हो जाता है, नो ड्यूज हो जाता है। तो ऐसा इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जो लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस होता है वो हमेशा फायदेमंद ही होता है। एक बार आप अपनी फ्यूचर के लिए, एक बार आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग के साथ जरूर सोचें, जरूर विचार करें, अपनी फैमिली से जरूर डिस्कशंस करें कि लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस का मेरिट्स क्या है, लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस के डीमेरिट्स क्या है। पैसा एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आप अपनी फैमिलीज के लिए, आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो कितना बेनिफिट है आपको देखना जरूर चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इंश्योरेंस लेना है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक बार आप अपनी फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिए, जरूर डिस्कशंस कीजिए। इतना बड़ा लोन है, इतना छोटा लोन है, ये आप सोच लीजिए कि एक लोन आपको कवर करने वाला इंश्योरेंस आपकी फैमिलीज के लिए कितना बेनिफिट है। मैं इसी बात को लेके आज ये वीडियोस बना रहा हूँ। रिक्वेस्ट है कि मेरे विचार, मेरे एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप अपने इस वीडियोस को 2 से 3 बार देखिए, एक बार आप सोचिए कि आपको एक इंश्योरेंस बाहर से मिले या इंश्योरेंस आपको बैंक से मिले, आपके लिए कितना बेनिफिट है। बात ये नहीं है कि आपको कितना महंगा मिल रहा है, बात ये नहीं है आप वो लोन को ईएमआई बेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बात ये है कि यदि आपको नॉर्मल रेट्स में, कॉम्पिटिटिव रेट्स में, कॉम्पिटिटिव अमाउंट्स के साथ यदि ये इंश्योरेंस मिलेगा तो क्या मेरे लिए ये लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस लेना बेनिफिट है या नहीं है। मैं इसी बात को लेके आपको बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार आप जरूर सोचिए और मेरे ये एक्सपीरियंस को यदि आप शेयर करेंगे लोगों के साथ तो अच्छा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो आप ये मेरा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।